बाड़मेर की तुलना दुबई से की जा रही है, मिनी दुबई इसको कहा जा रहा है। तो क्या आपको ये कंपैरिजन कहीं से भी वाजिब लग रहा है? इस कंपैरिजन के बारे में जानना चाहूँ। तो इस मॉडल की जो बात करें सही तरीके से, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इसको मिनी दुबई कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा प्रोडक्शन, इतना बड़ा आप दुबई जैसा, तो पूरा भारतवर्ष को कवर कर रहा है, उत्तर दिशा को कवर कर रहा है। आपसे कि इस प्रोजेक्ट से आम जनता को क्या फायदा होगा? अभी तक जो हमने बात की वो तो राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल, हजारों लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। आप देखिए जो लोकल नौकरी वही तो मिलेगी जी। आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, सप्लाई देख लीजिए, सर्विस सेक्टर देखिए, इसमें लाखों सर्विस के मौके मिलेंगे सबको। हाँ, अब मिलेंगे मिलेंगे। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आज हम बात करेंगे राजस्थान के बाड़मेर से एक बड़ी जो खुशखबरी आई है उस पर। पचपदरा रिफाइनरी, जिसे राज्य की भाग्य रेखा भी कहा जा रहा है, अब पूरी तरीके से तैयार हो गई है और 21 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और इस रिफाइनरी के बारे में जितना बोला जा रहा है उतना समझना भी आपको जरूरी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत की दिशा बदल सकता है। तो इसे आज अच्छे से हम समझेंगे, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता विश्लेषक दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अभिनंदन है। तो सर, जिस तरीके से बाड़मेर को अब कहा जा रहा है कि राजस्थान का मिनी दुबई बन जाएगा जब से पचपदरा रिफाइनरी की शुरुआत होगी, काफी समय से, बहुत लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या बाड़मेर मिनी दुबई बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल चेतना जी, जो बाड़मेर की स्थिति है, पचपदरा जो रिफाइनरी आने से, इसे बिल्कुल आप मिनी दुबई बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इसकी अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले अपने इसके स्केल और प्रभाव को समझना पड़ेगा। उसको देखना होगा कि क्या है जी। यह कोई साधारण इंडस्ट्रियल यूनिट या जैसे होती है वो तो है नहीं, बल्कि एक ऐसा एनर्जी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता देखिए आप 9 मिलियन टन प्रति वर्ष, इतनी बड़ी क्षमता का। और इसमें कौन चला रहा है इसको? हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर इसको चला रही है, जिससे इसकी क्या है विश्वसनीयता और जो इसका प्रभाव है वो बहुत बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही कहा सर। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट, जो आमतौर पर ये जो क्षेत्र है अपना बाड़मेर पचपदरा, ये इसके आर्थिक दशा को बिल्कुल बदलने वाला प्रोजेक्ट है। बिल्कुल आप देखना, बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित होगा एक जी। कहीं ना कहीं बाड़मेर में जितनी आने वाली जो राजनीति है, सियासत है, उस पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी मैंने पहले भी बोला कि बाड़मेर की तुलना दुबई से की जा रही है, मिनी दुबई इसको कहा जा रहा है, तो क्या आपको ये कंपैरिजन कहीं से भी वाजिब लग रहा है? इस कंपैरिजन के बारे में जानना चाहूंगा। ये है जो तुलना आप कर रहे हैं, ये सिर्फ आकर्षण के लिए नहीं है, बल्कि एक आर्थिक मॉडल को दर्शा रही है। कैसे? दुबई आज एक ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड का हब है, सब जानते हैं। वहां कच्चे तेल को प्रोसेस करके दुनिया भर में बिल्कुल सप्लाई किया जाता है। अब जो स्थिति है, जो पचपदरा रिफाइनरी है, ये भी उसी दिशा में काम कर रही है। तो यहाँ जो क्रूड ऑयल आएगा, मान लो जो क्रूड ऑयल आएगा वो प्रोसेस होगा जी। प्रोसेस होने के बाद फिर क्या होगा? पूरे उत्तर भारत में, उसके उत्तर भारत के जो पूरे हिस्से में, बड़े हिस्से में सप्लाई किया जाएगा। आप देखिए, इससे बाड़मेर एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना, उसका एक सेंटर बन सकता है जी। तो इस मॉडल की जो बात करें सही तरीके से, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये इसको मिनी दुबई कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा प्रोडक्शन, इतना बड़ा आप दुबई जैसा, तो पूरा भारतवर्ष को कवर कर रहा है, उत्तर दिशा को कवर कर रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा काम अब बाड़मेर से शुरू बिल्कुल होने वाला है। अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स की सर जब भी बात होती है ना, लेकिन आम जनता को इसका क्या फायदा होता है, इस पर
चर्चाएं बहुत कम होती है, प्रोजेक्ट की ज्यादा होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि इस प्रोजेक्ट से आम जनता को क्या फायदा होगा। अभी तक जो हमने बात की वो तो राजस्थान की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा असर जो है वो रोजगार और लोकल इकोनॉमी इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी पे पड़ेगा जी। आर्थिक दृष्टि से मजबूती होगा वो। हजारों लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। आप देखिए, जो लोकल नौकरी वही तो मिलेगी जी। आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, सप्लाई देख लीजिए, सर्विस सेक्टर देखिए, इसमें लाखों सर्विस के मौके मिलेंगे सबको। हाँ, अब मिलेंगे। जी। इसके अलावा भी देखना आप, बाड़मेर और जैसलमेर में जो है, जो आप दोनों की स्थिति देखते हैं तो वहाँ की जो सड़कें कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और बढ़ेगा। बिजली पानी की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी। छोटे उद्योग तेजी से पनपेंगे जी। तो आप देखिए, विकास की दृष्टि से अपन देखें तो बिल्कुल एकदम इसको सरल भाषा में कहें मान लो तो यह प्रोजेक्ट एक पूरा आर्थिक बिल्कुल चेंज है, उसको जन्म देगा बिल्कुल जी। यानी कि पूरा इकोनॉमिक को चेंज कर देगा, बिल्कुल बदल देगा और पूरा बाड़मेर भी बदल जाएगा। पूरा बाड़मेर के आसपास सारा बिल्कुल चेंज कर देगा जी। कहीं ना कहीं देखिए, इतनी बड़ी सौगात आती है, जितनी अपॉर्चुनिटीज आपने गिनाई है लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग करेगी। सरकार ये कह रही है कि यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनेगा सर, तो ये क्या होता है, इसे भी मैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी ये अहम जानकारी बिल्कुल सरल सी भाषा में। बिल्कुल जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मतलब होता है, एक जगह पर कई उद्योगों का समूह है, ये होते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर। मतलब एक ही जगह बहुत सारी इंडस्ट्री। जब एक बड़ी रिफाइनरी कोई लगती है तो उसके आसपास जैसे पेट्रोकेमिकल की छोटी मोटी फैक्ट्रियां बहुत सारी लग जाएगी, तो एक क्लस्टर टाइप लग जाएगी। प्लास्टिक और केमिकल की फैक्ट्रियां, तो ये क्लस्टर छोटे छोटे क्लस्टर लग जाएंगे ना। ये पेट्रोकेमिकल का लग गया, ये प्लास्टिक का लग गया, ये पैकेजिंग यूनिट्स लग गई, तो अलग अलग क्लस्टर बन जाएंगे। इस तरह से अलग अलग क्लस्टर 10-10, 20-20, 50-50 फैक्ट्री को समूह बन जाएंगे, तो अपने आप ये सारा विकसित होगा। तो ये एक मुख्य जो क्लस्टर का कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियों का समूह, छोटे छोटे इंडस्ट्री लग के एक बड़े समूह में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना क्या है, विजन क्या है, ये इंडस्ट्रियल हब बनाना है। तो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल को कैसे, जैसे राइजिंग राजस्थान में किया कि इंडस्ट्री बढ़े, तो एक इसके तहत भी बढ़ेगी। यानी कि एक बाड़मेर की अब दशा और दिशा दोनों बिल्कुल बदलेगी। जी। तो सर, इस प्रोजेक्ट की और बात मैं करना चाहूँ तो क्या ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट मानते हैं आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए चेतना जी, आज जो भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी तेल को आयात करता है, मतलब जो तेल है उसका एक बड़ा हिस्सा विदेश से आयात होता है जी। ऐसे में यदि ये अपने पास रिफाइनिंग आती है और रिफाइनिंग से क्षमता बढ़ती है तो बहुत फर्क पड़ेगा उसका जी। और अपने जो संसाधन है उसका अपन बेहतर उपयोग कर पाएंगे और जो अपने आयात है उस पर निर्भरता भी कम हो जाएगी इससे। जी। अभी जैसे युद्ध में तेल संकट बिल्कुल हुआ, ऐसे संकट आगे भी नहीं आए। जो 15 रिफाइनरी है इसमें जो BS6 है ना, उसका ईंधन बनेगा मान लो, तो ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और इसलिए ये प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक रणनीतिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण है जी। और ये तो देखिए अहमियत तो तभी पता चलेगी जब लोग इस उद्घाटन के बाद से इन सारी चीजों को देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। और जिस तरह से बात की जाए डबल इंजन सरकार की, तो देखिए अभी तक जितने भी काम उन्होंने कहा था लगातार वो उन्हें करते जा रहे हैं। तो क्या आप इसे डबल इंजन सरकार की सफलता के रूप में मानेंगे इस उद्घाटन को? चेतना जी देखिए, जब केंद्र और राज्य दोनों सरकार एक ही दिशा में कोई काम करती है तो प्रोजेक्ट में तेजी आने बिल्कुल आती है तेजी, और कोई काम लेती है तो पूरे भी होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, इनका जो नेतृत्व है जी। इसका जो इस प्रोजेक्ट को पूरा करना एक इसका उदाहरण ही मान लीजिए आप। जो ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी पूरा हो रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोजेक्ट है यदि इसमें नीति तालमेल, इसमें सब चीज हुई है तो ये जो बदलाव संभव है तो इसी वजह से है जी। आज इतनी जल्दी प्रोजेक्ट आना, इसका उद्घाटन करना, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है,
तो ये फर्क तो पड़ता है डबल इंजन सरकार का, ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो सर, आप बाड़मेर का भविष्य इसके बाद, इस उद्घाटन के बाद किस तरह से देख पा रहे हैं? अभी का जो बाड़मेर है और वो अब इस रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद कैसा देख पा रहे हैं आप? दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं? अगर ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता से मान लो काम करता है तो आने वाले में मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपको, 5 से 10 सालों के अंदर जो बाड़मेर है वो पूरी तरह अपनी तस्वीर बदल सकती है। यह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है, बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र बन सकता है और पश्चिमी राजस्थान का सबसे विकसित क्षेत्र बन सकता है। जी, विकसित होने के साथ साथ देखिए, अगर हम संक्षेप में कहें तो कुछ मैं संक्षेप में यदि कहें इसको तो मैं ये कहूंगा कि बाड़मेर अब सिर्फ एक सीमावर्ती जिला नहीं रहेगा, बल्कि यह एक आर्थिक पावर हाउस जिसे वो बन सकता है। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। और देखिए, जो भी काम जिस दिशा से, जिस गति से, जिस तेजी से डबल इंजन सरकार कर रही है, उससे आने वाले 5-10 सालों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आम जनता को खुद ये महसूस होगा। अब 55 रिफाइनरी से आपको ये समझ में आ गया होगा इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं है ये, एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत होने वाली है। और बाड़मेर देखते हैं अब कितनी जल्दी मिनी दुबई बनने वाला है। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसे डाउन अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके आने के बाद क्या क्या फायदे वो उठा सकते हैं। अगर आप बाड़मेर से हैं तो रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।